हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई एडू। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि आप इंग्लिश कब से शुरू करेंगे। सो फाइनली आज से मैं बिहार बोर्ड क्लास 8 के लिए जो इंग्लिश का बुक है रेडियंस पार्ट 3 इसको शुरू कर रहा हूँ। आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि रेडियंस के मानी क्या होते हैं। रेडियंस के मानी होते हैं चमक, रोशनी, एक तरह से कह सकते हैं कि ब्राइटनेस होता है या लस्टर होता है, स्पार्कल हो सकता है। तो ये है रेडियंस के मीनिंग। और आज हम इस बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है आई वंडर। सबसे पहले मैं इसे एक बार रीड करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे रीड करना है आपको, और रीडिंग के बाद मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेसन। आई वंडर एक पोएम है जिसमें एक बच्चा जिसके मन में ढेरों सवाल उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्यूरियोसिटी है उसे जानने की, उत्सुकता है उसके मन में इन सारे सवालों का जवाब जानने में। और वो अपने आसपास जिन चीज़ों को भी देखता है, चाहे वो आसमान में हो, ज़मीन पर हो, या अपने आसपास की चीज़ों को देखता है और जिसके बारे में वो नहीं जानता है, तो वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है और बहुत सारे प्रश्न उसके मन में हैं जिसे वो पूछता है। तो आइए सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। तो आप भी हमारे साथ रीडिंग करें तो आपको पता चलेगा कि हम रीड कैसे करते हैं, और रीडिंग करने के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है वो भी बताऊंगा और फिर इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी आपको समझाऊंगा। आई वंडर के मानी है मैं आश्चर्यचकित हूँ, या फिर कह सकते हैं कि मैं हैरान हूँ। ठीक है, अब आइए इसे पढ़ लेते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हु taught the birds to build a nest and told the trees to take rest. Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that Dad won't tell me if he knows? और अब हम इसका जो हिंदी मीनिंग है वो जानते हैं। तो वंडर के मानी क्या होते हैं? हैरानी, आश्चर्य। आई वंडर मतलब मैं हैरान हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ। और जो पहला स्टैंजा है वो इस तरह से है, आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। मुझे आश्चर्य है या मैं हैरान हूँ कि जो घास होती है वो हरी क्यों होती है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और हम हवा को कभी देख क्यों नहीं पाते हैं। ठीक है, विंड के मानी होते हैं हवा, और नेवर मतलब कभी नहीं, और सीन मतलब देखना, नहीं देख पाते हैं। और हम हवा को कभी क्यों नहीं देख पाते हैं। हु टाउट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, और जो पंछियाँ होते हैं, जो पंछी होते हैं, उन्हें घोंसले बनाना कौन सिखाता है। टीच मतलब होता है सिखाना, टॉट मतलब सिखाया। तो पंछियों को जो है घोंसले बनाना कौन सिखाता है। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को जो है आराम से खड़े रहने को कौन कहता है ना। और दूसरा स्टैंजा है, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब चांद पूरी तरह से गोल नहीं होता है। ठीक है, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, तो उसका जो टुकड़ा होता है, जो जो गायब होता है, वो कहाँ मिलेगा, उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है। हु लाइट्स द स्टार्स, और जो सितारों के अंदर, तारों के अंदर जो रोशनी है वो कहाँ से आता है, कौन देता है। व्हेन दे ब्लो आउट, जब वे बुझ जाते हैं। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट,
और आसमान में जो है बिजलियां जो चमकती हैं वो कौन चमकाता है? हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, और आसमान में इंद्रधनुष के रंग कौन भरता है? ठीक है, इंद्रधनुष के सातों रंग जो है वो कौन भरता है? एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, और कौन हल्के फुल्के बादलों को आसमान में इतना ऊंचाई पर टांग देता है या इतना ऊंचाई पर डाल देता है? वाई इज इट नाउ डू यू सपोज दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ ही नोज, और अब आप ऐसा क्यों सोचते हो कि पापा हमारे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे या इसका जवाब नहीं देंगे? मैं इन सारे सवालों को जो जानना चाहता हूँ, इसका उत्तर जो मैं जानना चाहता हूँ, तो पिताजी जो है इसके सवालों का जवाब नहीं देंगे, अगर उन्हें पता हो तो भी। ठीक है, और पोएम के स्टार्टिंग में सबसे ऊपर वार्मर दिया गया है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जो है हैरानी होती है। टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट, आप अपने क्लास को ये बताइए कि क्या कभी आपको भी किसी चीज़ के बारे में हैरानी हुई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आपने ये जो पोएम पढ़ा इसमें कौन कौन से वर्ड के मीनिंग आपको नहीं आते हैं, आप नोट कर सकते हैं। आई का मतलब होता है मैं, वंडर के मानी हैरानी, वाई के मानी होते हैं क्यों, ग्रास के मानी होते हैं घास, ग्रीन के मानी होते हैं हरा, एंड के मानी होते हैं और विंड के मानी होते हैं हवा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और सी का मतलब होता है देखना, और उसी से बना है सीन मतलब देखा, और हु का मतलब होता है कौन, टाउट मतलब सिखाता है, टीच का मतलब होता है सिखाना, बर्ड्स के मानी होते हैं पंछी, उड़ने वाले जानवर, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, नेस्ट के मानी घोंसला, और टेल का मतलब होता है कहना, और टोल्ड मतलब कहा या बोला, ट्रीज मतलब होते हैं पेड़, वृक्ष, टेक रेस्ट मतलब होता है आराम करना, वेन का मतलब कब या जब, मून के मानी होते हैं चांद, नॉट के मानी होते हैं नहीं, क्वाइट राउंड मतलब पूरी तरह से गोल, पूरी तरह से गोल, और यहाँ पे लिखा है नॉट क्वाइट राउंड मतलब जब वो पूरी तरह से गोल नहीं होता है। मिसिंग के मानी होते हैं खो जाना या फिर दिखाई नहीं देना, फाउंड मतलब होता है मिलना, स्टार्स के मानी होते हैं सितारे तारे, लाइट्स के मतलब रोशनी प्रकाश, ब्लो आउट का मतलब होता है बुझ जाना, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली का चमकना। ठीक है, पेंट का मतलब होता है रंग करना, रेनबो के मानी होते हैं इंद्रधनुष। ठीक है, स्काई के मानी होते हैं आसमान, और हैंग का मतलब होता है लटकना या लटकाना, फ्लफी का मतलब होता है हल्का फुल्का। ठीक है, क्लाउड के मानी होते हैं बादल, और हाई का मतलब होता है ऊंचा, और सपोज के मानी होते हैं मान लेना। ठीक है, और नो का मतलब होता है जानना। और उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स के ग्लॉसरी दिए गए हैं। ग्लॉसरी के मानी होते हैं वर्ड पावर, जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग यहाँ पे दी गई है। जैसे वंडर के मानी होते हैं फील क्यूरियस उत्सुक होना, बिट का मतलब होता है स्मॉल पार्ट टुकड़ा या छोटा हिस्सा, लाइटनिंग के मानी होते हैं फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट इन द स्काई यानी कि आसमान में बिजली का चमकना, फ्लैश अबाउट मतलब सडन स्प्रेड ऑफ लाइट ऑल अराउंड यानी कि अचानक जो है प्रकाशमान हो जाना, और फ्लफी के मानी दिए हैं वेरी सॉफ्ट एंड लाइट हल्का फुल्का। आप चाहें तो और भी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, ओवरऑल सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वंडर के मानी होते हैं आश्चर्य करना, हैरान होना, वाई का मतलब क्यों, ग्रास के मानी होते हैं घास, ग्रीन के मानी हरा रंग, विंड के मानी होते हैं हवा, नेवर के मानी कभी नहीं, सीन का मतलब होता है देखा हुआ, टाउट मतलब सिखाया, बर्ड्स के मानी होते हैं चिड़िया पंछी, बिल्ड मतलब बनाना, नेस्ट के मानी होते हैं घोंसला, और फिर टोल्ड का मतलब होता है कहा, ट्रीज के मानी पेड़ों,
दरख्तों। टेक रेस्ट मतलब आराम करना। रेस्ट के मानी आराम या विश्राम। व्हेन के मानी जब, कब भी होता है। मून के मानी चांद। क्वाइट का मतलब बिल्कुल। राउंड के मानी होते हैं गोल। वेयर के मानी कहाँ। कैन के मानी होते हैं सकना। द के मानी होते हैं यह या वह। मिसिंग के मानी होते हैं गायब या नहीं पाया जाना। बिट, बिट मीन्स टुकड़ा या खंड। फाउंड, फाउंड के मानी होते हैं पाया जाना। हु के मानी होते हैं कौन। लाइट्स के मानी होते हैं प्रकाशित करता है। स्टार्स, स्टार्स के मानी तारे। दे के मानी वे। ब्लो आउट मतलब आग बुझाना या बुझ जाना। मेक्स मतलब होता है बनाता है। लाइटनिंग के मानी होते हैं बिजली। फ्लैश के मानी चौंधना या चमकना। अबाउट मतलब चारों ओर, यहाँ वहाँ। पेंट्स, पेंट्स के मानी होते हैं रंगता है। रैम्बो के मानी इंद्रधनुष। स्काई के मानी होते हैं आकाश। हैंग का मतलब होता है लटकना या लटकाना। फ्लफी और फ्लफी के मानी होते हैं हल्का फुल्का। फ्लफी के मानी हल्का फुल्का। क्लाउड के मानी होते हैं बादल। सो के मतलब इतना या ऐसा। हाई, हाई के माने होते हैं ऊंचा। और नाउ, नाउ के माने अब। सपोज के मानी होते हैं मानना। टेल, टेल के मानी होते हैं कहना। इफ़ के मानी होते हैं यदि या मानो। और नो के मानी होते हैं जानना। KNOW, नो मीन्स जानना। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।